अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है फ्राइडे का व्लॉग, मतलब फ्राइडे का क्लिप है। यहाँ मैं बना रही थी जी चिकन सूप, और उसके लिए मैंने ले लिया है बोन के साथ चिकन ले लिया, और उसमें मैंने लहसुन डाल के कूट के ही डाला था। साथ मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड करके और पानी डाल के तो मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। और मैंने कहा चलो इसकी अच्छी सी यखनी भी बन जाएगी और चिकन भी जो है वो अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा। उसके बाद मैंने निकाल लिया जी सूप सेट, और सूप सेट को मैंने कहा धो लूँ, अच्छी तरह वॉश कर लूँ, इतनी देर वो ड्राई हो जाएगा और उधर से हमारी यखनी भी रेडी हो जाएगी सूप। बर्तन तो धुल गए और यखनी भी हमारी रेडी हो गई थी। और साथ ही फिर जो है मैंने चिकन को निकाल लिया, और चिकन को निकाल के और उसके बाद फिर चिकन को जो है वो बोन से मैं अलग कर लूँगी, और उसके बाद उसको मैं कूट लूँगी लंगड़ी में। तो चाहे तो आप चॉपर में भी डाल के उसको कर सकते हैं, तो मैंने लंगड़ी में ही ऐसे वो कूट लिया था। बल्कि मेरी बेटी जो है वो उस टाइम ही बस फ्रेश होके आई थी तो कह रही थी मम्मा दो मैं कर देती हूँ, तो वही करने लग गई थी फिर। अच्छा, मैंने जो है ना इसमें कोई वेजिटेबल वगैरह ऐड नहीं की, क्योंकि बच्चों ने खानी नहीं थी तो ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आप चाहें तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, गाजरें भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए आप वैसी इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ चिकन जो है उसको मैं बोन से अलग करके दे रही थी, और वो साथ कूटती जा रही थी, और कुछ ज़्यादा ही कूट लिया था उसने। तो बच्चियों को जो है ना ऐसे छोटे छोटे काम करने का बहुत ही शौक़ होता है। तो मैं इसको जो है वो मना नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो अगर इसको कुछ करने का शौक़ है तो कर ले, कोई नहीं। और वैसे भी थोड़ा बहुत जो है ना बच्चियों को ऐसे काम आने चाहिए। बिल्कुल भी बच्चियों को आप अगर शुरू से ही बिल्कुल किचन से दूर रखेंगे तो वो जैसे जैसे बड़ी होती है ना तो उनके माइंड में फिर खाने पकाने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता। वो फिर उनकी समझे अपनी एक दुनिया होती है। तो ये है कि बच्चियों पे स्पेशल थोड़ा बहुत उनको ना किचन का भी आना चाहिए, जो कि आने वाली लाइफ में उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। अच्छा, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, और उसके बाद इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। वो मैंने एक प्याली में पानी डाल के उसमें उसको मैंने घोल दिया था, रनी सा बना लिया था, और थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें ऐड करती जाऊँगी, और जितना मुझे वो सूप थिक चाहिए उतना मैं उसको कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, और इस स्टेज पे मैं नमक भी मैंने यखनी में डाला था, थोड़ा सा भी मैं चेक करके वो ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। और बस इसको दरमियानी आंच पे थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी, और उसके बाद हमारा जो है सूप वो डन हो जाएगा। और साथ मैंने 2 बॉयल एग ले लिए थे, मतलब उनको बॉयल कर दिया था। और उनके बेटी मेरी स्लाइस बना रही है, या आप स्लाइस में इनको कट कर दें, या इनको आप छोटा छोटा चॉप कर लें, जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसने ऐसे ही कर लिया था स्लाइस बना के, और उसके बाद इसने चॉप कर दिया था, और बस ये जाएगा सूप में हम ऐड करेंगे। और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा चिली सॉस ऐड और कर सकते हैं, और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये फ्राइडे को हमारा जी सूप बना था। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से जो है ना चिली सॉस डाल दिया था कि चले थोड़ी सी लुक भी अच्छी हो जाएगी और खाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ मेरी बेटी जो है वो सर्व कर रही थी अपने भाइयों को। तो बस माशाल्लाह से बच्चों को भी अच्छा लगा, बड़ों को भी अच्छा लगा, सब ने पिया। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है गरम गरम सूप मिल जाए। और ये है जी नेक्स्ट डे, जो कि है हफ्ते का दिन। और यहाँ मैं साथ साथ तो मैं कपड़े धो रही थी, और आप सबको पता ही है मैं हफ्ते वाले दिन मशीन लगाती हूँ, और साथ साथ मैं अपने और भी एक्स्ट्रा काम कर रही थी। यहाँ मैंने माइक्रो ओवन जो है उसको क्लीन करना था। तो ये मैंने विनेगर डाला, लिक्विड डाला, पानी डाला, और इसको जो है वो मैंने 3 मिनट के लिए रख दिया ओवन में,
माइक्रो ओवन में। और मैंने कहा इसकी जो है ना स्टीम बहुत अच्छी बन जाती है और उसके बाद फिर इसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। फिर मैं स्पंज के साथ सारा अंदर से इसको क्लीन कर लेती हूँ। फिर ड्राई वेट जो है वो कपड़े के साथ करती हूँ, फिर ड्राई के साथ करके इसको खुश्क कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छा जो है ना चमक जाता है। और इसकी जो प्लेट होती है उसको मैं वॉश कर लेती हूँ बाहर निकाल के। ये हमारा माइक्रोवेव जो है वो साफ़ हो गया था और साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी। और फिर क्योंकि किचन में ही मैं सब कुछ मेरा होता है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। उधर से मैं अपने कपड़े भी क्लीन कर लेती हूँ, उधर से और एक्स्ट्रा काम भी मैं कर लेती हूँ। और मसाला बॉक्स में जो है मसाले में रिफ़िल कर रही थी और बस ये मेरे आज के काम हो रहे थे। और अभी जो है आज जो है संडे है और बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चे भी घर में हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो बार बार पीछे से शोर शराबा होता है तो वो मतलब बोलते हैं तो फिर मुझे करना पड़ता है। लेकिन चले कोई नहीं, हैंडल कर लिया मैंने। तो मैंने कहा चले अभी वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँ। और बहुत गैप हो जाता है, पता भी नहीं चलता, एक एक दो दो तीन तीन दिन गुजर जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि क्या बंदा करे क्या ना करे। तो बस जो समझ आया बना दी। इसके बाद जो है मैंने बनानी थी जी निहारी, जो कि संडे को सुबह नाश्ते के लिए मैंने बनानी थी। वैसे तो मैं अगर दिल होता है तो बाहर से ही मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं आज मैं ख़ुद ही बनाऊँगी, बस मेरा दिल कर रहा था ख़ुद बनाने को। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया, 3 प्याली ऑयल ऐड किया है और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको जो है वो लाइट ब्राउन होने के लिए मैं रख दूँगी। और फिर आते हैं जी मसाले की तरफ। यहाँ से 1.5 चम्मच मैंने सौंफ ली और जवित्री है, जायफल है, बादियान का एक फूल है और 5 से 6 इलायचियाँ हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है और 1 चम्मच ज़ीरा का है, ठीक है। और यहाँ एक गड्डी मैंने लहसुन की ली थी और साथ मैंने अदरक ली थी, उसको मैंने कूट लिया। और ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया है इसको मैं जो है वो पीस लूँगी। और ये बिरयानी सॉरी कह रही हूँ, ये निहारी का मेन मसाला होता है जो कि लाजमी इसमें डलता है। मैं डब्बे वाला कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, यही जो घर का मसाला था यही बनाऊँगी। और ये जो मैंने गोश्त लिया है ये मैंने जो होता है ना बोंग का, मच्छी का जो लेसला होता है वो वाला मैंने गोश्त लिया था, बीफ का ये। और ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली में इतने ही बंदे हैं तो मैं उस हिसाब से जो है ना अपना फिर खाना पकाना करती होती हूँ। तो 2 नलियाँ थी और बस ये मैंने ले लिया था। और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हुआ उसमें मैंने डाल दिया ये जी बीफ। और बीफ का कलर चेंज होने तक उसकी मैं भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं वो जो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो मैं ऐड करके उसको अच्छी तरह भून लूँगी। और मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हुआ है, आज इंशाल्लाह वो भी मैं लाऊँगी और फिर से बना के रखूँगी। तो बस ये मैं डाल के अच्छी तरह मैं इसकी अब भुनाई कर दूँगी। और उसके बाद जो है इसमें फिर मसाले जो हैं एक्स्ट्रा दूसरे भी जाते हैं, जिसमें होता है जी सबसे पहले नमक 1 चम्मच मैंने डाला था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पहले ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने बाद में भी चख के ऐड किया था। तो वो फिर मैंने 1 चम्मच वो हुआ। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी, एक से थोड़ी सी ऊपर जो है हल्दी जाएगी। और आधी चम्मच इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी। बस फ़िलहाल इसमें ये मसाला जाएगा और इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी कि मसाला कहीं वो जल ना जाए। और बस थोड़ा सा भून के 10 मिनट तकरीबन भून के और उसके बाद मैंने 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड किया था। और आज मैं बना रही हूँ जी निहारी प्रेशर कुकर में, ठीक है, क्योंकि मैं प्रेशर लगाऊंगी। वैसे तो मैं जब भी निहारी बनाती हूँ वो सारी रात पकती रहती है, मतलब वो बहुत लंबा जो है काम होता है। इस वजह से आज क्योंकि इतना कोई वो नहीं था तो मैंने कहा चलो आज मैं कुकर में ट्राई करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुकर में बनाया है तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की, बहुत परफेक्ट बनी थी। लगता नहीं था कि ये घर में बनी हुई है निहारी। तो यहाँ मैं प्रेशर लगा दूँगी और प्रेशर लगाने के बाद फिर मैंने अपना आज फर्नीचर साफ़ करना था, उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो ये मैंने आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर पे रख दिया था। और यहाँ मेरा फ़र्नीचर देखें, चुनियोटी फ़र्नीचर है और इतना भी जो है ना इसकी बारीकी में इतनी डस्ट चली जाती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती।
अच्छा, ये है जी लस्टर, वो जो जिससे बाइक वगैरह साफ़ होते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी हुआ हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। मतलब घरों के फर्नीचर, ऑफ़िस के फर्नीचर वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा है। और मैं इसको जो है 13-14 साल हो गए मेरी शादी को, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था कि इसके साथ हम जो है ना साफ़ करके देखते हैं, क्योंकि जब हमारे टाइम पे ना चिन्योटी फर्नीचर बहुत ज़्यादा उस टाइम इन थे। तो ज़ाहिर है ये हमारा शादी का ही फर्नीचर है, आज से 13 साल पहले का। तो दिल तो नहीं करता, लास्ट टाइम मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको सेल कर दूँ ना, लेकिन जब मैंने मार्केट में जाके फ़र्नीचर देखे तो वो पता नहीं क्यों मेरे दिल को कोई भाया ही नहीं फ़र्नीचर, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा। तो जब मैं घर आती थी, अपने बेड को देखती थी, तो फिर मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं सेल नहीं करती। और फिर बस क्या कह सकते हैं, बस दिल को जब कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तो तब ले भी लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो बस बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो ये मैं जो है ना 13 साल से जो है ना इसके साथ ही जो है वो सफाई करती हूँ। हमने वैक्यूम से भी क्लीन करके देखा, और हमने जो है मतलब कि ब्रश के साथ, मतलब जो जो हम कर सकते थे ना क्लीन, तो उसके साथ करके देखा, तो किसी के साथ भी इसकी सफाई नहीं होती थी। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये लिस्टर है, इसके साथ हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि इसके साथ साफ़ हो जाएगा कि नहीं। और उस टाइम से अब तक जो है ना मैं इसके साथ ही इसकी सफाई करती हूँ। तो ये 13 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये नहीं कि रोज़ ही मैं इसके साथ सफाई करती हूँ, ये तकरीबन 6 महीने में एक बार मैं कर लेती हूँ। और फिर जो है ना 2-3-4 महीने आराम से निकल जाते हैं, शाइनिंग भी इसकी बरकरार रहती है, और डस्ट भी इतनी जल्दी इस पे नहीं पड़ती फिर। तो ये जो होता है ना गीले टिश्यू की तरह होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है वाइट कलर का। बस वो टिश्यू निकालती हूँ और उसको अच्छी तरह निचोड़ के ना फिर मैं सारे फर्नीचर को जो है ना वो अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करती हूँ। और उंगलियां इतनी ज़्यादा दुख रही होती हैं ना कि फिर 6 महीने बाद फिर आपको फिर इतना तो हमारे फर्नीचर को भी हक है ना सफाई का। तो फिर वो मैं कर लेती हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, और सही रहता है, और मतलब ख़राब भी नहीं होता। मतलब होता है ना बाज़ केमिकल कोई फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे किसी ने बोला था कि आप अपने फ़र्नीचर को ना, चिन्योटी फ़र्नीचर को कैसे साफ़ करती हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा चलो आज मैं सफाई कर रही हूँ तो ये भी मैं शेयर कर देती हूँ कि अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा, ज़ाहिर है ये गीला है तो इसकी शाइनिंग तो आ रही है, लेकिन नहीं, ये जब ड्राई भी हो जाता है ना तब भी इसकी शाइनिंग ऐसे ही रहती है। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका था और फिर मैंने प्रेशर खोल लिया था, और उसके बाद जो है मैंने 80% मैंने गोश्त जो है वो गला लिया था। और उसके बाद मैंने एक कप भरा हुआ नहीं है, पौना कप आप लगा लें, पौना कप आटे का लिया, उसमें मैंने पानी डाला। पानी इतना हमने रनी सा बनाना है, ज़्यादा थिक थिक हमने नहीं रखना आटे को। तो रनी सा बना के और थोड़ा थोड़ा मैं डालती जाऊंगी, और साथ चम्मच भी हिलाती जाऊंगी कि लम्स ना बने इसके अंदर। और तेज़ आंच पे मैं इसको जो है ना मिक्स करके और पकाती भी जाऊंगी साथ साथ। और मैं जो है ना, मैंने कभी भी जो है ना निहारी की तरन जो होती है ना, तरी जो होती है, वो मैं पहले नहीं निकालती, आपने देखा ही होगा। मेरी जो है ना बस ये एक मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से हमेशा सीखते हैं, तो मैंने यही अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मैं तरी नहीं निकालती, और इसको मैं दम पे छोड़ देती हूँ घंटा आधा घंटा। उसके बाद ये अपने आप इसकी जितनी भी अंदर से तरी होती है ये ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे अब जो है ना इसके अंदर 1 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली, और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, ठीक है। इसीलिए मैंने लाल मिर्च जो थी ना वो 1 चम्मच ही डाली थी, मतलब 1 चम्मच वो भरी हुई ना हो, मतलब नॉर्मल जो होती है ना, तो वो मैंने ऐड की थी। और बस इस पॉइंट पे आके काली मिर्च, गरम मसाला ऐड करके, और नमक आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं जो है ना इसको मैंने दम पे रख दिया था, हल्की आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे मैंने आधा घंटा इसको दम पे रखा था। और उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और कपड़ा जो है ना ढक्कन पे लपेट के और उसको मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए। अपने आप इसके ऊपर तरन आ गई थी। और ये है जी सुबह, अब मॉर्निंग का टाइम, यहाँ साथ चाय बन रही थी और साथ निहारी भी जो है, निहारी रात सारी जो है वो ज़ायरा पड़ी रही है, मतलब बन ही रही है। तो एक तो उसमें फ़्लेवर बहुत अच्छा आ गया था, दूसरा ये है वो ज़्यादा थिक हो गई थी। थोड़ी सी बच्चों ने रात को भी खाई थी, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि
मॉर्निंग में भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थिक भी हो गई थी और उसका ऑयल जो है वो भी बरकरार है अभी तक। और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी, यकीन करें ऐसा लगता था जैसे बाज़ार से भी अच्छी निहारी बनी है और घर में बनी। तो आज मेरा प्रेशर कुकर का जो है ना वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब जो है इसके लवाज़मात भी मैंने रेडी कर लिए थे, जिसमें लेमन थी, हरी मिर्चें थी, अदरक थी और बस थोड़ी सी मैंने गार्निश कर दी थी और एक्स्ट्रा भी रख ली थी। जिस चीज़ को चाहिए हुए वो ऐड कर सकता है। और ये देखिए माशाल्लाह से गरम गरम रात को बना ली थी, सुबह उठा इंसान और गरम किया और मज़े से गरम गरम नान के साथ खा ले। तो बस सर्दियों में ऐसे मज़ेदार से नाश्ते मिल जाए ना तो फिर और चाहिए ही क्या है। तो ये माशाल्लाह से हमारा मॉर्निंग का नाश्ता हुआ, आज निहारी का हुआ और बस बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा चलें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम बजट में, यकीन करें इतनी तो अगर आप बाहर से भी लेने जाएँ ना तो आपको इतने कम बजट में नहीं मिलेगी। आप घर में बनाएंगे तो माशाल्लाह से सब खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गोश्त हमारा देखें हाथ लगाने से, इशारे से ही टूट रहा है, ऐसा निहारी में होना चाहिए, मतलब इतना कुक होना चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और बस मैं लास्ट में यही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।